Hello everybody and welcome back to our channel which is Lead Students Club. I hope सारे clear हो, खुश हो, having fun kind of thing. But भाई बहुत मस्ती वस्ती हो गई, बोर्ड पास में है, ठीक है? तो कार्बोनेट्स कंपाउंड. अब आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. अब आई रियली होप कि आपने लास्ट वीडियो देखी है या इस चैप्टर को स्टार्टिंग से. अगर नहीं देखा है, गिविंग द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. लास्ट वीडियो नहीं देखी है जिन्होंने चैप्टर की फर्स्ट वीडियो देखी है, सेकंड वीडियो देखी है एंड यू हैवंट वॉच द लास्ट वीडियो, तो मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूं, जस्ट गो एंड सी इट. तो भाई कल हमने मीथेन से लेके और हेक्सेन तक के सारे स्ट्रक्चर इनके केमिकल फॉर्मूलाज खत्म कर लिए थे, राइट? इट वाज डैम इजी, है ना? अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इनको बोला जाता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की अगर मैं बात करूं तो सैचुरेटेड जो होते हैं वो होते हैं व्हेन कार्बन हैज अ सिंगल बॉन्ड with another atom of कार्बन. कि भाई जब कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड होता है, ये कार्बन अगर इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो वो क्या है? वो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. आई होप इट्स क्लियर, ठीक है? बट यहीं पे अगर हम बात करें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की, सो व्हाट आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स? सो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के लिए मैं देखो लिख रहा हूं, आई रियली डोंट थिंक सो आपको जरूरत है, बट स्टिल, व्हेन कार्बन हैज अ डबल और अ ट्रिपल बॉन्ड with another atom of कार्बन. कि भाई जब कार्बन और कार्बन में या तो डबल बॉन्ड हो या फिर सिंगल बॉन्ड हो, तो वहां पे कौन सा हाइड्रोकार्बन हो जाते हैं? वो हो जाते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, लाइक दिस और दिस. हमने ये बॉन्ड्स, कोवेलेंट बॉन्ड्स के टाइम पे हमने डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड कर लिया, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कर लिया था. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, आज हम कार्बन की, ठीक है, कार्बन की जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, जो हमने कल सैचुरेटेड में किए थे, आज हम उन्हीं को अनसैचुरेटेड में करेंगे. एंड दैट्स इट. सो नोट इट डाउन, वी विल बी कमिंग बैक एंड वी विल बी मूविंग फॉरवर्ड. चलो जी, अब जो बात हमारी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स तक हो चुकी थी, जो हमने कल किए थे वो सिंगल बॉन्ड थे, तो वो सारे के सारे क्या थे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स थे. एंड आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हाइड्रोकार्बन्स रहेगा, ठीक है? कौन से हाइड्रोकार्बन्स? अनसैचुरेटेड. अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, दैट्स इट. अब ना मैं पहले नाम लिख रहा हूं, कल जो हमने किए थे, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन. चलो 5 तक लिखते हैं अभी भाई, हमारे पास बोर्ड छोटा है, ठीक है? आ जाएगा मेरे ख्याल में एक. चलो कोई नहीं, हेक्सेन भी आ गया. देखो भाई नीचे ज्यादा हो रहा हो तो कोई नहीं, प्लीज अगली बार बता देना. आई मेक श्योर चीजें थोड़ी ज्यादा विजिबल हो. यहां पे मैंने आपको बताया था जब भी सिंगल बॉन्ड होगा ना, तो सिंगल बॉन्ड में आप प्रीफिक्स यूज करेंगे इन. बट मैंने आपको ये भी बताया था कि जब डबल बॉन्ड आ जाएगा, मैंने आपको, हाँ जी याद आया, मैंने बोला था इफ यू रिमेंबर इट और इफ यू मेमोराइज इट, ठीक है, यूजफुल रहेगा. बट इफ यू डोंट, इट वोंट बी बॉदरिंग यू एनीमोर. तो वो यहां पे चीज आनी थी, इसलिए डबल बॉन्ड में इन. अरे वाह भाई वाह, याद कर रखा है. चलो जी, अच्छी बात है. ट्रिपल बॉन्ड इज आइन, ठीक है? तो वैसे ही यहां पे हम क्या लगाएंगे, देखो यहां पे
मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट और हेक्स। देखो ईन लगना था तो सबके आगे हम ईन लगाते चले जाएंगे, मीथीन, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, सिर में लगाने वाला नहीं है, हेक्सीन। आई होप इट्स क्लियर। वैसे ही ट्रिपल बॉन्ड में क्या हो जाएगा, मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स। ठीक है, चलो जी, यहां पे आइन लगना है तो यहां पे क्या आ जाएगा, मीथाइन, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन एंड हेक्साइन। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। देखो भाई, एंड, इन, आइन, ये तीन चीजें याद रखनी है, ठीक है। अगर ये याद है दैट्स इट। अब यहां पे ना कुछ छोटी छोटी चीजें मैं बताऊंगा। मीथ इज कार्बन का जब सिर्फ एक बॉन्ड हो, इथीन कार्बन एंड कार्बन, प्रोपीन कार्बन कार्बन कार्बन, लाइक 3 कार्बन एटम्स, ब्यूटीन 1 2 3 एंड 4, पेंटीन में 1 2 3 4 5, इसमें 1 2 3 4 5 एंड 6। अब ना आपको मैं छोटी सी बात बताने वाला हूं, प्लीज स्ट्रक्चर से पहले वो जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो आपका काम थोड़ा सा कम कर देती है और जो कुछ बच्चों के मन में क्वेश्चन है उनको भी क्लियर कर देती है। यहां पे यू शुड नो कि मीथीन और मीथाइन दे डोंट एग्जिस्ट। क्यों एग्जिस्ट नहीं करते? देखो मैंने अभी जस्ट वीडियो 2 मिनट पीछे रिवाइंड करो, 3-4 मिनट पीछे रिवाइंड करोगे ना तो आपको बताया था मैंने कि डबल बॉन्ड जो होता है वो कार्बन और कार्बन का होना चाहिए। मीथ में एक कार्बन है, देखो यहाँ पे एक कार्बन है, एंड जब एक कार्बन होगा तो बॉन्ड किसके साथ करेगा? सी, दैट्स क्लियर, दैट्स क्लियरली अ थिंग कि वो बॉन्ड अप नहीं कर सकता, वो बॉन्ड जनरेट नहीं कर सकता। ठीक है, नोट कीजिए, विल बी मूविंग टुवर्ड्स द स्ट्रक्चर्स। ठीक है, डॉट रेट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स आप खुद बनाएंगे, हम सिर्फ नॉर्मल बेसिक स्ट्रक्चर्स बनाएंगे जो हमने कल किए थे, दोस आर कॉल्ड चेन्स। ठीक है, रिंग्स में कुछ नहीं करना, लास्ट वाला कार्बन जो है उसको पहले वाले कार्बन से जोड़ देना एंड दैट्स इट। चलो, अरे नहीं आया समझ में, कोई नहीं, विल बी अपलोडिंग समथिंग फॉर दैट न्यू। हाँ जी, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में अब जो हमारा रहेगा वो चेन्स का रहेगा। ठीक है, एंड अब चेन्स ड्रॉ करते हुए कुछ चीजें ध्यान रखनी है हमने। अब वो चीजें क्या क्या ध्यान रखनी है वो भी बता देंगे। यहां पे भी केमिकल फॉर्मूला के लिए चीजें हमने बना के रखी हुई है, आपकी एनसीईआरटी में से ही निकालिए भाई, हम जादूगर नहीं है। मीथीन, इथीन, प्रोपीन, गलत तो नहीं लिख रहा हूं? नहीं, ठीक लिख रहा हूं। ब्यूटीन, पेंटीन एंड हेक्सीन। ओके, मूविंग अप। मीथेन, मीथीन पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि एक ही कार्बन है, अगला कार्बन तो यहां पे है ही नहीं, तो दिस डज नॉट एग्जिस्ट। याद रखेंगे। इथीन की बारी आती है तो कार्बन एंड 2 कार्बन हो गए, 1 एंड 2। अब यहां पे ना स्ट्रक्चर आपका इस तरीके का होना चाहिए, H H H H, हर जगह का हाइड्रोजन यूज करेंगे। प्रोपीन के साथ 1 2 एंड 3। कंसिडरेबली यहां पे क्या होता है, यहां पे आ गए इवन नंबर के बॉन्ड्स हैं। इवन नंबर के बॉन्ड्स में मिड पॉइंट बॉन्ड नहीं बनते, मिड पॉइंट आपका कार्बन बन जाता है, तो कोई प्रॉब्लम आ जाती है। सो कंसिडर टू द राइट। हाँ जी, लेफ्ट तक ना जाए, 1 2 3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसमें आप नीचे रखेंगे 1 एंड 2 हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। दिस विल बी योर प्रोपीन। ब्यूटीन 1 2 3 4, इवन नंबर से ऑड नंबर बन गया तो मिड वाला। इसमें देखो 1 2 3 3 ऑक्यूपाइड है, इसमें भी 1 2 3 3 ऑक्यूपाइड है, इसमें 1 ऑक्यूपाइड है, तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाएंगे। ठीक है,
Moving towards pentene, 1, 2, 3, 4 and 5. Consider it to the right. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 3. Hydrogen, 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 hydrogen. इसीलिए हाइड्रोजन सबके मुंह पे चढ़ा रहता है क्योंकि इतनी जगह यूज हो रहा है। चलो कोई नहीं, हेक्सीन 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Mid one, double bond, double double, single single, double triple. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, राइट? ठीक है, अब यहाँ पे इसके केमिकल फॉर्मूलाज के बारे में बात कर लेंगे। इतना तो आपको भी कोई ना कोई पैटर्न जरूर दिखा होगा। हेक्सीन की अगर हम बात करें तो C6 HR 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12 H12। पेंटीन पे आ जाओ, 1 2 3 4 5, तो ये 5 और ये 5। हाँ जी, C5H10। ओहो, पहले 10 लिख दिया यार, H10। तो यहां पे ना एक आप ध्यान रखिए, CnH क्या आ जाएगा, 2n। ये कब होगा, दिस विल बी ओनली फॉर द डबल बॉन्ड्स। हाँ जी, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, ये सिर्फ और सिर्फ डबल बॉन्ड्स के लिए। नोटेड डाउन, विल बी मूविंग टुवर्ड्स द ट्रिपल बॉन्ड्स। ओके, हाँ जी। अब ना मैं इस सब को रब नहीं करने वाला, ठीक है, मैं सिर्फ कुछ चीजें रब करूंगा। अरे कामचोर मान लो, कुछ भी मान लो तुम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कामचोर, आलसी, कुछ भी मान लो। अरे नाम भी तो चेंज होने हैं, अरे बाबा रे। हाँ जी, अब यहां पे जो नाम चेंज होंगे वो क्या हो जाएंगे, मीथाइन, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन एंड हेक्साइन। चलो जी, शाबाश। मीथाइन वही बात है, इट डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहां पे आ जाओ, यहां पे एक बॉन्ड और बढ़ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड हो जाएंगे इनके पास, एक एक खाली बचेगा क्योंकि 3 3 यूज हो जाएंगे, तो ओनली वन विल बी वेकेंट इलेक्ट्रॉन। यहां पे जैसे ही 3 हुए तो ये वापस से घट के कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, रेस्ट विल बी द सेम। यहां पे भी ऐसा ही होगा, यहां पे ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, तो 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4, इट विल बी कंप्लीटली व्हाट, इट विल बी कंप्लीटली ऑक्यूपाइड। यहां पे भी यही हो जाएगा, ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहां पे भी वही हो जाएगा। तो यहां पे अब जब हम वापस से केमिकल फॉर्मूलाज की बात करेंगे तो हेक्साइन पे चलते हैं। यहां पे क्या है, C6 एंड व्हाट विल बी द टर्म, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 H10। ओके, पेंटाइन पे चलेंगे, C5 1 2 3 1 2 3 6 और 2 8। ध्यान से देखो, क्या कोई पैटर्न बन रहा है? अब जरा दिमाग लगा के देखो, सोचो भाई सोचो, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। अब यहां पे कैलकुलेट करके देखो, C4 1 2 3 4 5 6, लो बताओ क्या बना, N+2 बना। तो यहां पे प्रॉब्लम आ गई, क्या बना बताओ वो, हाँ जी, CnH2n-2। देखो 5 10 - 2 8, 6 12 - 2 10, 4 8 - 2 6। तो ये जो रहेगा, ये रहेगा आपका ट्रिपल बॉन्ड के लिए। आई नो दिस इज गोइंग मच लेंथियर विद अकॉर्डिंग टू हमारे जो लास्ट चैप्टर्स की वीडियोस हैं, ये बहुत लेंथी जा रहा है ये चैप्टर, बिकॉज इट इज, ठीक है। बोर्ड भी इसको 25 से 27 पीरियड्स, बहुत पीरियड्स, लाइक इतना लंबा नहीं लेके जाएंगे, विल बी कटिंग इट आउट, लाइक बहुत शॉर्ट में कट आउट कर देंगे, बट हाँ
कि कुछ बेसिक्स थी। अगर आपके ये टिप्स पे हैं, एंड इफ वी मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पार्ट हमारा फंक्शनल ग्रुप्स रहेंगे। फंक्शनल ग्रुप्स के साथ साथ उनका नॉमेनक्लेचर भी खत्म हो जाएगा, एंड नॉमेनक्लेचर के बाद हमारा आएगा केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, ज्यादा कोई बात है ही नहीं, केमिकल प्रॉपर्टीज और उसके बाद सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, लाइक इट इज बिग बट स्टिल बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, उन पे ध्यान रखेंगे। सो दिस वाज द वीडियो फॉर टुडे, आई होप यू लाइक्ड इट। इफ यू डिड, लाइक कर दो यार, बहुत कम आ रहे हैं व्यूज, नहीं आ रहे, लाइक्स नहीं आ रहे, कोई नहीं आ जाएंगे। सो कीप लर्निंग एंड कीप